एक समय की बात है। किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। अपने नाम के अनुरूप वो बहुत भोला भाला था, लेकिन साथ ही उसमें आलस भी कूट कूट कर भरा था। अरे ये भोला क्या पूरे दिन लेटा रहता है? खड़ा हो और कुछ काम काज कर ले। अरे बेटा, तुम भी किसको कह रहे हो? सारा दिन तो ये बिस्तर तोड़ता है, ये क्या काम करेगा? तुम सही कह रही हो माँ। जब यहाँ आराम करते हुए भी इसको खाने पीने को मिल जाता है, तो इसको कमाने की क्या जरूरत है? 2 दिन खाना पीना मत दो इसको, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। खड़ा हो जा भोला, बाहर जाकर देख, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तू भी तो पैसे कमाने की सोच। भोला अब इस रोज रोज के झंझट से परेशान हो गया था। गुस्से में आकर वो अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल के बीचों बीच उसे एक आश्रम दिखा। उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं, जिनके साथ उनके शिष्य रहते हैं। वो सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, खाते पीते हैं और आराम करते हैं। तो वो मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ये जगह रहने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ कोई काम दाम तो करना ही नहीं है, बस आराम करना है और पूजा करनी है। पूजा तो मैं कर ही लूंगा। ऐसा सोचकर भोला उन गुरुजी के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। क्या मैं आपके साथ यहाँ पर आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकते हो। लेकिन एक समस्या है गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता। काम करने की सोचते ही मुझे आलस्य आ जाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा पाठ ही करना है। हाँ हाँ गुरुजी, पूजा पाठ तो मैं आराम से कर लूंगा। अब भोला उस आश्रम में रहने लगा। सुबह उठता, पूजा पाठ करता, पेट भर खाना खाता और पूरा दिन आराम करता। माँ और भाई ने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर रखा था। कहते थे बिना मेहनत करे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि कैसे मैं बिना मेहनत किए ही पेट भर भोजन करता हूँ। समय पर भोला को भोजन मिल जाता था। वो आश्रम में आराम की जिंदगी जी रहा था, इसलिए पूजा पाठ बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। एक दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन करके भोला रसोई घर में भोजन करने गया तो देखता है कि आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? नहीं भोला, आज एकादशी है। आश्रम में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। नहीं नहीं गुरुजी, मुझसे ये व्रत नहीं होगा। मैं भूखा नहीं रह सकता गुरुजी। यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है गुरुजी। ठीक है भोला, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं बना लो। आश्रम में कोई भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगा। ये सुनकर भोला सोचने लगा, कोई बात नहीं, आज एक दिन मैं अपने हाथ से ही बनाकर भोजन कर लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं अपना भोजन स्वयं ही बना लूंगा। अच्छा, तो तुम एक काम करो, रसोई से लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, जो सामान तुम्हें चाहिए वह सब ले लो और नदी के उस पार जाकर भोजन तैयार कर लो। एक बात याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम को भोग अवश्य लगाना। जैसी आज्ञा गुरुजी, प्रणाम। अब भोला सारा सामान लेकर नदी के उस पार भोजन बनाने जाता है। जैसे तैसे भोजन तैयार करता है। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठता है, अरे अरे, याद आया,
गुरुजी ने तो कहा था पहले भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद ही खुद भोजन करना। पहले भगवान राम को भोग लगाता हूँ। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोला परेशान हो गया कि वो बार बार बुला रहा है, लेकिन भगवान राम भोग लगाने आ नहीं रहे हैं। भोला ने सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो भोग लगाना जरूरी है। वो इतना भोला था कि ये भी नहीं जानता था कि भगवान स्वयं भोजन ग्रहण करने नहीं आते, लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहा। मैं समझ गया प्रभु राम जी कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको तो माल खाने की आदत है। मेरा ये रूखा सूखा भोजन करने भला आप क्यों आएंगे? लेकिन आपको बता दूं मैं, आज वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो सबका एकादशी का व्रत है। अगर भूख लगी है तो यहाँ आकर यह भोजन ही कर लीजिए, वरना तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान भी भावनाओं के भूखे हैं। भोले की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम स्वयं माता सीता के साथ भोला के सामने प्रकट हुए। अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान राम को भोग लगाना। मैंने तो केवल 2 ही लोगों का खाना बनाया है। यह भगवान राम तो माता सीता को भी साथ ले आए। अब क्या करूं? चलो आज इन दोनों को ही भोजन करा देता हूँ, मैं भूखा ही रह लूंगा। ऐसा सोचकर भोला ने भगवान राम को माता सीता के साथ बिठाकर भोजन करवा दिया। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ आने के लिए आग्रह किया था। प्रभु, आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु, मैंने भोजन पर तो सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी संग में ले आए। मैंने 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, अब वह मैंने आप दोनों को करा दिया। मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी पर ध्यान रखिएगा और मुझे पहले से ही बता दीजिएगा कि आप कितने जने आएंगे। और हाँ, थोड़ा समय पर आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है ना। भोला की भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला को लगा कि शायद ऐसे ही भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। अगली एकादशी आई तो वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, आज थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। भोग लगाने 2 लोग आते हैं। पिछली बार मैं तो भूखा ही रह गया था। लगता है भूख से तेरे दिमाग पर असर हो रहा है। जा, जितना अनाज चाहिए ले जा। इस बार भोग लगाने भगवान राम, माता सीता अपने साथ लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को लेकर आए। उन्हें देखते ही भोले का सर चकरा गया। वो सोचने लगा, अरे ये क्या, एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में लेकर आ जाते हैं। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी आई तो भोला गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे और ज्यादा अनाज चाहिए। ये आपके भगवान राम अकेले तो आते नहीं हैं और पहले से भी नहीं बताते हैं कि कितने लोगों को साथ में लाएंगे। यह भोला हर बार मुझसे अनाज ज्यादा लेकर जाता है, कहीं बाजार में बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है भोला, ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए भंडार से ले जाओ। अनाज लेकर भोला नदी पार भोजन बनाने पहुंचता है।
इस बार गुरुजी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। अब भोला सोचता है, ये राम जी अकेले तो आते नहीं है, इस बार पता नहीं कितने लोगों को साथ ले आए। आज पहले उन्हें बुला लेता हूँ और उसके बाद ही भोजन पकाऊंगा, जिससे इस बार मुझे भूखा न रहना पड़े। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार भोजन करने आ गया। अरे भोला, यह क्या? तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन तो अभी तैयार ही नहीं है। नहीं प्रभु, मैंने भोजन इसीलिए नहीं बनाया कि आपका भोजन बनाता हूँ तो आप माता सीता को साथ में ले आते हैं। 2 लोगों का भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में ले आते हैं। आज मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेकर आएंगे, उसके बाद ही भोजन बना लूंगा। प्रभु जी, अब आप आ ही गए हैं तो मेरी भोजन बनाने में कुछ मदद ही कर दें। क्या करें, अब भक्तों की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियां काट लाओ। देवी सीता, आप सब्जियां काट लें और मैं चूल्हे की तैयारी करता हूँ। ऐसा कहकर वो सभी रसोई बनाने में लग गए और भोला एक तरफ बैठा देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले, क्या बात है भोला, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अनाज भी सारा ऐसे ही रखा है, भोजन बनाते क्यों नहीं? देखा गुरुजी, मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा अनाज दीजिए। अब ये प्रभु राम भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। भोला, यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। प्रभु राम, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? भोला, तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते। लेकिन प्रभु, गुरुजी तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ही विद्वान है, सदैव पूजा अर्चना भी करते रहते हैं, फिर भला आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? माना कि गुरुजी बड़े हैं, लेकिन वह सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। सही कह रहे हो भोला तुम। मैंने सारी विद्याएं पाली, लेकिन तुम्हारी तरह मन की सरलता नहीं पाई। हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यही विनती है प्रभु, मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें प्रभु, कृतार्थ करें। तभी प्रभु श्री राम गुरुजी के सामने प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। जय श्री राम।